बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ये विजुअल बेसिक का लेक्चर नंबर 24 है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंडिंग इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। Extending if then structure is used to choose one block of the statement from many। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हो, तब उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। पहले हमने देखा सिंपल इफ़ देन, उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे एक ब्लॉक चलना होता है। फिर हमने उसके बाद देखा इफ़ देन एल्स, उसमें दो कंडीशन होती हैं, या ट्रू या फॉल। यानी कि पहले में हम देखा कि अगर 40 से मार्क्स ऊपर हैं तो पास पास पास, लेकिन दूसरी में देखा कि अगर 40 से मार्क्स ऊपर हैं तो पास, अगर उसके अलावा कोई और है, सारी से बात उससे नीचे ही होंगे फिर 40 से, तो फेल। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें हम सिर्फ दो हालतें नहीं हैं, उसमें ग्रेड शो कराना हो। मसलन अगर बच्चे के मार्क्स 80 हैं तो ए शो कराओ, 70 हैं या 89, 70 से लेके 79 तक हैं तो बी शो कराओ, 60 से लेके 69 तक है तो सी शो कराओ, 50 से लेके 59 तक है तो डी शो कराओ। इस तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स की जब सूरत हाल पैदा हो जाए तो तब ये जाके स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं एक्सटेंडिंग इफ देन स्ट्रक्चर। This structure is used when there are many options and only one block of the statement should be executed on the basis of the condition। यानी कि तब इस्तेमाल किया जाता है जब वहाँ बहुत से ब्लॉक्स अवेलेबल हैं और हमने किसी एक को इस्तेमाल करना है, और ज़रूर मस्ट है कि एक को इस्तेमाल करना ही करना है। यानी कि एक स्टूडेंट, अब उसका मस्ट है कि या वो फेल होगा या पास होगा या ए ग्रेड होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसलिए कोई ना कोई एक ब्लॉक या एक लाइन ने एग्जीक्यूट होना ही होता है। सिंटैक्स उसका क्या है? द सिंटैक्स ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ इफ़, पहले इफ़ लिखा जाएगा, कंडीशन लिखी जाएगी, कंडीशन 1 लिखा जाएगा, और देन फिर उसके बाद स्टेटमेंट जो हमने एग्जीक्यूट करानी, फिर उसके बाद एल्स इफ़ लिखा जाएगा और कंडीशन 2 नंबर और स्टेटमेंट का एक ब्लॉक, फिर एल्स इफ़ लिखा जाएगा। इस तरह एन कंडीशन का मतलब है कि जितनी मर्ज़ी आप ये बढ़ाते जाएं, 1 2 3 4 5 6 7, ये एन जाता जाएगा एन तक, और एन ही स्टेटमेंट इधर हम देते जाएंगे। इसी तरह ये देन 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 ये इस्तेमाल होता रहेगा। और आखिर पे सेकंड जो होगा, सेकंड लास्ट, उस पे आ जाएगा एल्स, सिंपल एल्स। पहले पे इफ़ आएगा, सेकंड लास्ट पे एल्स आएगा और एंड पे एंड इफ़ आएगा। ये तो हर किसी के साथ आना ही आना है। लेकिन इनके दरमियान फ़र्ज़ करें 100 ब्लॉक्स हैं मुख्तलिफ टाइप के, या 1000 ब्लॉक्स हैं, उनके साथ ये कीवर्ड आएगा एल्स इफ़, कंडीशन और देन के बाद स्टेटमेंट। एल्स इफ़, कंडीशन, देन के बाद स्टेटमेंट। Working of the extending if then else structure, the test condition in if then else with multiple alternative are executed in the sequence until a true condition is found। If the condition is true, the block of the statement following the condition is executed। कह रहा है कि जैसे हम इसको टेस्ट करते हैं तो हम एक सीक्वेंस है कि पहले ये कंडीशन चेक की, फिर ये कंडीशन चेक की, फिर ये कंडीशन चेक की, जिधर भी एक सीक्वेंस है सब ने को चेक करते जाना है सीक्वेंस है। जिधर भी कोई कंडीशन ट्रू हो गई उधर ही स्टेटमेंट का ब्लॉक जो है उसको एग्जीक्यूट करा के इफ़ को ख़त्म कर देना है। द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग कंडीशन इज एक्सटेंडेड इज एग्जीक्यूटेड, द रिमेनिंग ब्लॉक और स्किप्ड। यानी कि फ़र्ज़ करें कहीं 5 या 6 या 7 कंडीशन लगी हुई हैं, तो अगर उसका जवाब 2 नंबर कंडीशन में मिल गया तो उसने उधर से स्किप करके इफ़ को ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर उसका जवाब 6 नंबर में जाके मिला है, 6 नंबर कंडीशन में, तो उसने 6 तक ही चेक करते जाना है, करते जाना है। यानी कि जहाँ उसको आंसर मिल गया उसने उधर ही स्किप करके इफ़ को ख़त्म कर देना है। द स्टेटमेंट आफ्टर द लेफ्ट एल्स आर एग्जीक्यूट इफ़ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। कह रहा है कि अगर पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, तीसरी भी नहीं हुई, चौथी भी नहीं हुई, इवन के एन कंडीशन तक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही, तो फिर क्या करेगा, जो एल्स के बाद हिस्सा है उसको एग्जीक्यूट करेगा।
यानी कि फ़र्ज़ करें इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमने रेंज दी हुई है या 33 से लेस देन आ जाए तो फेल कर दो, 33 से लेकर 40 तक आ जाए तो बी डी ग्रेड दे दो, फिर इससे ऊपर फिर से ऊपर अगर 50 तक है तो सी दे दो, अगर 70 तक है तो डी दे दो, अगर 80 तक है तो बी दे दो, अगर 90 तक है तो ए दे दो, और अगर 100 तक है मार्क्स की रेंज तो ए प्लस दे दो। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि ना वो 33 से नीचे हैं, ना वो 50 से नीचे हैं, ना वो 80 के नीचे हैं, ना वो 100 के नीचे हैं, वो 100 से ऊपर दे देता है मार्क्स या नेगेटिव में दे देता है, तो स्टेटमेंट तो कोई भी ना ट्रू होगी। तो फिर एक ऐसी स्टेटमेंट रखी जाती है कि जो तब एग्जीक्यूट होती है जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, यानी कि इफ़ में किसी एक ना एक स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना ही होता है। तो फिर एक ऐसी वैल्यू भी रख दी जाती है, ऐसी स्टेटमेंट भी रख दी जाती है जो कि कोई कंडीशन ट्रू ना होने पे एग्जीक्यूट होगी। तो ये इसने बताया, द स्टेटमेंट आफ्टर द एल्स आर एग्जीक्यूट इफ ऑल कंडीशन ऑल फॉल। उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज एज फॉलो। एग्जीक्यूट होगा, पहले देखेगा कि कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट का ब्लॉक चलेगा, और सीधा नीचे आके स्किप हो जाएगा, यानी कि एंड। वो नहीं चेक करेगा इधर क्या है या इधर क्या है, ट्रू होने पर काम ख़त्म। लेकिन अगर फॉल हुआ तो फिर इधर आके फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू ही तो सीधा नीचे चला जाएगा और स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल है तो फिर उसको अगली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इधर। इस तरह एन का मतलब है कि जाते जाना है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। और अगर कंडीशन कोई भी नहीं ट्रू नहीं हो रही और कंडीशन ख़त्म हो गई है, जितनी कंडीशन लगी हुई है, तो जो एल्स के स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा फिर वो एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, या इफ़ स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। इधर चेक करेगा कि ट्रू है तो इधर आ जाएगा, वरना फिर आगे चला जाएगा और फिर स्टेटमेंट ब्लॉक कर चेक करेगा। n+1 का मतलब है कि एक एक अगली कंडीशन अगली चेक करते जाओ। मसलन अगर n पहले जैसे ये है, फर्स्ट किया n इज इक्वल टू 1, तो अगर इसमें 1 ऐड कर दें तो अब n क्या हो जाएगा, अगर n में पास 1 कर दें तो n हो जाएगा n+1। पहले n था, फिर n में एक प्लस कर दिया n+1 हो गया, फिर n में एक को प्लस कर दिया वो हो गया n+2, फिर एक वो प्लस किया n+3। यानी कि इस तरह n+1 का मतलब है कि अगली कंडीशन फिर अगली हर कंडीशन में एक एक ऐड करते जाओ तो अगली कंडीशन पे हम पहुँचते जाते हैं। जैसे एक सीढ़ी पे हम अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी और एक सीढ़ी और एक सीढ़ी और, इस तरह अगले स्टेप पे जाने के लिए पहले स्टेप में एक ऐड करते जाते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट्स मार्क्स इफ़ इट डिस्प्लेस ए ग्रेड। इफ़ मार्क्स आर 80 या अबव, 80 या उससे ज़्यादा है तो बी ग्रेड शो करा दो। इफ़ मार्क्स आर बिटवीन 60 एंड 79 तो सी शो कराओ। इफ़ मार्क्स बिटवीन 40 तो 59 तो यू आर फेल। स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसमें वही है कि पहले हमने कोई एक वेरिएबल चाहिए जिसमें यूज़र जो मार्क्स एंटर करेगा वो हम आर्जी तौर पर स्टोर कर सकेंगे। वो हमने डिम मार्क्स एज ए टीचर ले लिया। फिर मार्क्स में वैल्यू कहाँ से आएगी, इनपुट बॉक्स से। फिर मार्क्स के ऊपर कंडीशन चलेगी ये मार्क्स, इफ़ मार्क्स बड़ा है यानी कि ग्रेटर है या बराबर है 80 से तो देन मैसेज बॉक्स करवा दो क्या, ए ग्रेड। एल्स इफ़ इसके अलावा मार्क्स अगर 60 से बड़े हुए या 60 के बराबर हुए तो क्या शो करा दो, बी ग्रेड। एल्स इफ़ इसके अलावा अगर मार्क्स है 40 से बड़े तो शो करा दो सी ग्रेड। अगर इनमें से किसी में भी उसके मार्क्स नहीं आ रहे, ना वो 40 से बड़े हैं, ना वो 60 से बड़े हैं, ना वो 80 से बड़े हैं, तो फिर बाजार से बात है वो 40 से छोटे ही होंगे। तो फिर एज में ये प्रोग्राम यानी कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैसेज बॉक्स में आ जाएगा यू आर फेल्ड। प्रोजेक्ट को रन किया और इसने बोला कि ऊपर 30 एंटर करो। 30 एंटर किए और ओके का मैसेज बटन दबाया तो 30 को दे उसका आंसर आएगा यू आर फेल्ड, क्योंकि 30 के ऊपर हमने कोई कंडीशन लगाई, अदरवाइज ये मैसेज हमने कहा कि शो करो। ये बताया गया कि हाउ इट वर्क, ये आप पढ़ सकते हैं। Kindly write or answer of all the questions which are given at the end of all videos.
दीज आर सेकेंड शेप ऑफ MCQ क्वेश्चन। जो भी वीडियो होती है उसके आखिर पे कम से कम 3 MCQ होते हैं, जिसको आप पढ़ के वीडियो देख के उसके आंसर आसानी से हल कर सकते हैं और उसके आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।